हेलो, आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। अगर आपने व्हाट इज़ सिस्टम कॉल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो वाला वीडियो देखो, तब ये समझ आएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन। पहला टाइप है प्रोसेस कंट्रोल। देखिए, जब भी एक प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन मोड में आता है, एग्ज़ीक्यूशन मोड का मतलब से हम ये समझते हैं कि जब भी एक प्रोग्राम को हम रन करते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करने वाला प्रोग्राम है, जैसे ही मैं उसको रन करूँगा, उस प्रोग्राम को ओएस मेन मेमोरी के अंदर एंटर करा देगा एग्ज़ीक्यूशन करने के लिए। फिर उसके बाद जब वो प्रोग्राम सीपीयू द्वारा एग्ज़ीक्यूट किया जा रहा होगा, यानी रन हो रहा होगा सीपीयू में, तब उसको हम कहेंगे कि वो एग्ज़ीक्यूशन मोड में है। कोई भी प्रोग्राम जब एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है, तो 2 तरीके से हो सकता है। पहला है कि नॉर्मली और दूसरा है एबनॉर्मली। नॉर्मली का मतलब से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेट्स से कि कॉपी पेस्ट वाला प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? वो प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट करने के बाद वो प्रोग्राम रुक जाएगा अपने आप ही, तो उसको बोलेंगे नॉर्मली वो रुक गया। एबनॉर्मली का मतलब ये है कि वो बिना एग्ज़ीक्यूट हुए, यानी कि वो प्रोग्राम अभी काम अपना फिनिश नहीं किया और कुछ एरर की वजह से वो रुक गया, उसको बोलेंगे हम एब्नॉर्मली मेरा प्रोसेस रुक गया। जिस एरर की वजह से प्रोग्राम रुका है, उस एरर को लॉग फाइल में लिखकर डिबगर को दे दिया जाता है। उसको डिबगर डिबग करेगा और डिबग करने के बाद अब ये चीज़ यूज़र के पास है कि यूज़र क्या करना चाहता है। या तो हो सकता है वो यूज़र उस प्रोग्राम को बंद कर देगा, दोबारा से स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो दूसरा प्रोग्राम खोले, वो वाला प्रोग्राम ना ये करके। जब भी एक प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको अगर कोई रिसोर्स चाहिए, जैसे कि मेमोरी चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, मॉनिटर चाहिए, तो उसके लिए वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वैसा रिसोर्स मुहैया करा देगा। यहाँ पे एक हम केस लेते हैं, सपोज़ कि एक प्रोसेस है, उसको दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है। मतलब एक प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस शुरू करना है, तब उस केस में कंट्रोल किसके पास जाएगा? ये चीज़ डिपेंड करता है कि जो पिछला वाला प्रोग्राम है, क्या वो फिनिश हो चुका है या वेटिंग मोड में है? अगर वो वेटिंग मोड में है, तो जो नया वाला प्रोसेस है एग्ज़ीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद जो है कंट्रोल पुराने वाले प्रोसेस में जाएगा, अब वो पुराना वाला एग्ज़ीक्यूट होगा। यहाँ पे जो नया वाला प्रोसेस है और पुराना वाला प्रोसेस है, दोनों एक साथ चले। दूसरा टाइप है सिस्टम कॉल का फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर कौन-कौन से सिस्टम कॉल जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि फाइल के एट्रिब्यूट्स। जब भी ड्राइवर के अंदर हम एक फ़ाइल खोलते हैं, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो फ़ाइल का कब बना, ठीक है? उसकी साइज़ क्या है फ़ाइल की, ये सारे एट्रिब्यूट्स होते हैं। जब भी प्रोसेस को फ़ाइल के एट्रिब्यूट्स को मैनेज करना होता है, तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, ठीक है? या फिर जब भी एक नया फ़ाइल क्रिएट करना होगा प्रोसेस को, वो क्रिएट फ़ाइल का सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। या डिलीट करने के लिए डिलीट फ़ाइल का सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। या फिर एक प्रोसेस को जब भी एक फ़ाइल के एट्रिब्यूट को एक्सेस करना है, तो वो गेट फ़ाइल एट्रिब्यूट सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। या अगर किसी फ़ाइल का एट्रिब्यूट सेट करना है, तो वो उसके लिए सेट फ़ाइल एट्रिब्यूट सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे फ़ाइल में कॉपी करना है, तो उसके लिए अलग से सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट के अंदर जब भी प्रोसेस को फ़ाइल से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा, उसके लिए वो एक पर्टिकुलर एक-एक करके वो अपना सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम कॉल को समझेगा और वैसा सर्विस प्रोसेस को प्रोवाइड कराएगा। डिवाइस मैनेजमेंट। जब भी एक प्रोसेस को किसी डिवाइस की ज़रूरत है, सपोज़ कि मेमोरी डिवाइस की ज़रूरत है
या फिर कीबोर्ड डिवाइस की ज़रूरत है, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम कॉल जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम कॉल को पहचानेगा कि प्रोसेस को कौन-सा डिवाइस चाहिए। जैसा प्रोसेस को डिवाइस चाहिए वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मुहैया कराएगा। लेट्स से कि एक प्रोसेस को मेन मेमोरी एक्सेस करना है, तो उसके लिए वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम कॉल को पहचानेगा, पहचानने के बाद फिर देखेगा क्या वो डिवाइस फ्री है, यानी कि क्या वह डिवाइस किसी और प्रोसेस द्वारा तो नहीं एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस का जो सिस्टम कॉल है उसको वेटिंग में कर देगा। जैसे ही वो वाला डिवाइस फ्री होगा फिर उसके बाद उस प्रोसेस को वो डिवाइस दे देगा। लेट्स से कि मैं एक वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। वेब ब्राउज़र को कुछ प्रिंट करना है और इसको प्रिंटर रिसोर्स चाहिए। लेकिन हो सकता है कि सेम टाइम पे कोई और प्रोसेस उस प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि कोई और प्रोसेस प्रिंटर को तो नहीं एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो वेब ब्राउज़र के रिक्वेस्ट को होल्डिंग में डाल देगा और अगर नहीं कर रहा होगा तो उसको प्रिंटर दे देगा। अगर प्रोसेस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं जैसे कि रीड हो सकता है, राइट ऑपरेशन हो सकता है। जैसे ही प्रोसेस का काम फिनिश हो जाएगा तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा रिलीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि ये प्रोसेस ने रिलीज़ का सिस्टम कॉल जनरेट किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस से उस रिसोर्सेस को हटा देगा। चौथा टाइप है सिस्टम कॉल का इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। दो प्रोसेस के बीच में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के बीच में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। लाइक के करंट टाइम क्या है, डेट, ये सब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। या फिर अगर किसी प्रोसेस को ये पता करना है कि मेमोरी में कितना अवेलेबल स्पेस है, तो उसके लिए वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा ओएस को। फिर वहाँ से वो पूछेगा ओएस से कि मेमोरी का एक्सेस दो, फिर मेमोरी में जाके वो इंफॉर्मेशन लेगा कि कितना स्पेस बचा हुआ है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछ सकता है, मेमोरी में कितना स्पेस बचा हुआ है। या मेमोरी का कौन-सा पार्ट कौन-सा प्रोसेस ने ऑक्युपाई कर रखा है, ले रखा है, या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के स्टेटस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। 5वां टाइप है सिस्टम कॉल का कम्युनिकेशन। किसी भी प्रोसेस के बीच में 2 तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। एक होता है मैसेज पासिंग मॉडल, दूसरा है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है, मैसेज के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। अब प्रोसेस सेम कंप्यूटर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट कंप्यूटर में है, तो पहले गेट होस्ट आईडी सिस्टम कॉल जनरेट होगा कि दूसरे कंप्यूटर में जहाँ पे वो प्रोसेस है, उस कंप्यूटर का आईडी क्या है। फिर जब आईडी मिल जाएगा, तो प्रोसेस का आईडी को एक्सेस करने के लिए सिस्टम कॉल एक जनरेट होगा। जब प्रोसेस का आईडी मिल जाता है तो उसके बाद ओपन कनेक्शन नाम का सिस्टम कॉल जनरेट होता है कि कम्युनिकेशन करना है किसी 2 प्रोसेस को, तो एक कनेक्शन ओपन होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। सपोज कि प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी से उसको बात करना है, तो प्रोसेस बी को एक ओपन कनेक्शन का एक सिस्टम कॉल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस बी अगर वो फ्री है तो वो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन को, अगर वो फ्री नहीं है तो कनेक्शन को वेट में कर देगा। उसके बाद प्रोसेस बी फ्री हो जाएगा, तब जाके वो कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो प्रोसेस ए से कम्युनिकेट करेगा और जैसे ही कम्युनिकेशन फिनिश हो जाएगा, क्लोज़ कनेक्शन नाम का एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। अगर दोनों प्रोसेस सेम कंप्यूटर में है, तो गेट प्रोसेस आईडी का सिस्टम कॉल जनरेट होगा। फिर जब प्रोसेस आईडी मिल जाएगा, उसके बाद कनेक्शन ओपन करने के लिए एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्लोज़ कनेक्शन का एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस जो कि एक मेमोरी का कोई स्पेस कवर किए हुए है, मेमोरी में कोई जगह लिया हुआ है, सपोज़ दैट कि कोई एक प्रोसेस है, वो मेमोरी में कुछ अपना डेटा स्टोर किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो लॉक लगा के रखेगा।
जैसे ही किसी दूसरे प्रोसेस को वो डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उस मेमोरी स्पेस पे पहला वाला प्रोसेस अनलॉक करेगा, तभी जाके दूसरा वाला जो प्रोसेस जिसको वो डेटा चाहिए, वो ले सकता है। अब यहाँ पे लॉक इसलिए लगा के रखता है कि डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि प्रोसेस ए ने उस जगह पर 1 2 3 लिखा और प्रोसेस बी आए उस जगह पे 1 2 3 को हटा के 4 5 6 लिख दे, जो कि प्रोसेस ए का डेटा था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए प्रोसेस लॉक लगा के रखता है और जब भी दूसरे प्रोसेस को वो डेटा एक्सेस करना होता है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा पहले वाले प्रोसेस को कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है मेमोरी में, उसको एक्सेस करना है, उसका परमिशन दो। जब पहला वाला प्रोसेस परमिशन दे देगा, तभी दूसरा प्रोसेस उस डेटा को या उस मैसेज को रीड कर सकता है। आखिरी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल है प्रोटेक्शन। कंप्यूटर के रिसोर्सेज पे किसी न किसी का कंट्रोल होता है। जैसे कि कोई एक प्रोसेस है, उसने अपना डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो उस डेटा को वो प्रोसेस प्रोटेक्ट करेगा कि कोई दूसरा प्रोसेस आके उसके डेटा को मैनिपुलेट ना कर दे, मतलब कि चेंज ना कर दे, डिलीट ना कर दे। इसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है लॉक लगा के। सपोज़ कि कोई एक प्रोसेस है, उसको कोई डेटा एक्सेस करना है, जो कि प्रोटेक्ट किया गया है किसी और प्रोसेस के द्वारा, तो उसके लिए वो गेट परमिशन का एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो जब भी हम ऑन करते हैं तो हमें पासवर्ड देना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 सिस्टम कॉल जनरेट हो सकता है, अलाउ यूज़र और डिनाई यूज़र। अलाउ यूज़र में अगर मैंने पासवर्ड सही डाला है, तो वो मुझे अलाउ कर देगा। मैं अपना सिस्टम को एक्सेस करूँगा। या फिर अगर मैंने पासवर्ड गलत डाला या फिर कोई और बंदा आके मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा है और उसको पासवर्ड पता नहीं है और उसने गलत पासवर्ड डाला, तो डिनाई यूज़र नाम का सिस्टम कॉल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और उस यूज़र को सिस्टम को एक्सेस करने नहीं दिया जाएगा।